नाज़िकाम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हसन रज़ा। लेकिन पाकिस्तान पे इलेक्शन के बाद जो है वो शदीद तनकीद हो रही है। पार्टीज़ पे जो है वो तनकीद अमूमन होती है इलेक्शन में कारकर्दगी पे कि भाई तुम इलेक्शन हार कैसे गए और क्या तुमने कुछ डिलीवर नहीं किया, क्या आवाम ने तुम्हें मुंह नहीं लगाया या आवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया। लेकिन आवाम ने तो एमक्यूएम को मुस्तरद नहीं किया ना, 17 सीट्स दे दी और बिल्कुल कराची से हैदराबाद से एमक्यूएम को जो है वो मैंडेट मिला। उसके बावजूद जो है वो नून लीग एमक्यूएम को मुंह लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलती है तो वो एमक्यूएम को बस दूर बैठा देते हैं, यानी उस जगह पे भी वो नहीं बैठाते। वो कहते हैं बस सही है, तुम इस रूम तक रहो, इतना ही काफ़ी है, यानी हुकूमत में रहो लेकिन ज़्यादा बात नहीं करो। इतनी वजारतें तुम डिमांड करोगे, तुम इस काबिल हो। तो अब एमक्यूएम कह रही है कि यार मतलब हम क्या करें। एमक्यूएम के कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई क्या मिला जरदारी साहब को वोट दे के, क्या मिला हुकूमत में जाके। एक वजारत जो है वो जो इनके कन्वीनियर हैं वो लेके बैठ गए, क्या उखाड़ लेंगे उस वजारत से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से। उनकी तो कोई एक्सपर्टी भी नहीं है इसमें, और क्या कर लेंगे। वो पॉपुलर नारा जो है वो इमरान खान का है। इमरान खान का पॉपुलर नारा लगाओ, अपोजिशन में बैठो, आवाम के दिल में जो है वो जगह बनाओ और फिर आगे जो है वो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करो। तो एमक्यूएम ने जो है वो अब एक हार्ड लाइन लेने की जो है वो तैयारी कर लिया। आने वाले दिनों में जो है वो एक टफ टाइम देगी नून लीग को, और 4 से 5 आला मिनिस्ट्रीज़ जिसमें पोर्ट्स एंड शिपिंग हो गई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गई, और यहाँ तक कि लॉ की मिनिस्ट्री भी एमक्यूएम जो है वो डिमांड कर सकती है और कहेगी। एक तरफ वो नून लीग को ये दिखाने की कोशिश करेगी कि देखो भाई हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात को संजीदगी से लिया जाए। उसका रीज़न ये है कि हमें जो है वो आशीर्वाद कहीं और से, और एक तरफ ये बताने की भी कोशिश होगी कि हमारी सेटिंग शायद जो है वो एमक्यूएम लंदन से हो गई है और उन्होंने जो है वो हमें आशीर्वाद दे दिया है और अब अवामी पजीराई भी जो है वो हमें हासिल है। तो एमक्यूएम जो है वो ये वाली स्ट्रैटेजी जो आने वाले दिनों में अपनाने की जो है वो इरादा रखती है, और वो थोड़ा सा जो है वो हार्ड लाइन देगी नून लीग को। और ना सिर्फ ये, गवर्नर सिंध भी एमक्यूएम को चाहिए। बल्दियाती इदारों में जो है वो अभी तो खैर बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं केएमसी की, डीएमसी की, वहाँ एमक्यूएम चाहेगी कि उनके अपने बंदे हों, और बिलखुसूस कराची में उनके अपने बंदे हों। और कोई भी अहम तैनाती जब हो डीएमसी में या केएमसी में या कोई भी वाटर बोर्ड वगैरह में, कि इलेक्ट्रिक हो या गैस का मसला हो, ये सारी चीज़ें जो है वो कराची के मामला, शहरी सिंध जहाँ जहाँ एमक्यूएम मौजूद है वहाँ पे जो है वो एमक्यूएम से कंसल्टेशन की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सिंध हुकूमत में एमक्यूएम को एक स्टेक जो है वो देना चाहिए पीपल्स पार्टी को। ये भी एमक्यूएम जो है वो तजवीज़ दे सकती है, क्योंकि इसके बगैर एमक्यूएम जो है वो डिलीवरी जो है वो करना एमक्यूएम के लिए बहुत मुश्किल होगा। डिलीवर करना आवाम को वो बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए इक़्तिदार में और फिर अहम तैनातियाँ जब एमक्यूएम की अपनी मर्ज़ी से नहीं होंगी तो डिलीवर करना इतना आसान नहीं होगा। और इन केस खुदा न खास्ता अगर उन्होंने फिर जो है वो एमक्यूएम को मुंह नहीं लगाया तो फिर एमक्यूएम जो है वो अवाम के वसी तर मफाद में अपनी पुरानी तनख्वाह यानी एक वजारत पे जो है वो इक्तफ़ा करेगी और कौम के वसी तर मफाद में दोबारा जो है वो हुकूमत में शामिल हो जाएगी और इसी तनख्वाह पे जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो आने वाले दिनों में जो है वो गवर्नमेंट भी तैयार रहे। एक तरफ पीटीआई ने जो है वो लॉन्ग मार्च का इशारे देने शुरू कर दिए हैं, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी जो है वो आस्तीनें ऊपर कर ली हैं और कहा है कि जी देखते हैं हम कौन आता है। और एक तरफ यहाँ से हुकूमत पे प्रेशर होगा, फिर एक तरफ से अहम इत्तेहादी जो है वो तंग करना शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो 1-2 जगहों पे थोड़ा सा तंग करेगी। सेनेट इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने एक सीट में जो है वो नून लीग से हिमायत मांगी है। तो इतना ज़्यादा जब तंग करेंगे तो एमक्यूएम इस वक्त पे अगर कोई ऐसी डिमांड्स लेके आती है और अगर 5 में से 2-3 वजारतें भी दे दें तब भी एमक्यूएम के लिए विन विन सिचुएशन है। तो खैर आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। मौजूदा हुकूमत के लिए भी IMF से भी वो कर्ज़ा लेके आने वाले हैं और महंगाई भी इसमें जो है वो बढ़ेगी। रमज़ान भी चल रहा है, ईद के बाद क्या होता है, और पाकिस्तान से जो मुंसलिक दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे भी जो थोड़ी सी तशवीश है वो पाई जाती है, और सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी पाकिस्तान के
अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पाकिस्तान की सरहदों पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। माशी तौर पे पाकिस्तान जो है वो बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सियासतदानों को भी देखनी होगी और गैर सियासी लोगों को भी देखनी होगी, और भाव-ताव जो है वो इत्तेहादी वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत में बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। आखिर में जी रमज़ान चल रहे हैं, अपने मुल्क को जो है अब वो दुआओं में याद रखें कि पाकिस्तान में जो है वो इस्तेहकाम आए और अच्छे हुक्मरान जो हैं वो इस कौम की मुक़द्दर बने, इस कौम की किस्मत बने, जो पाकिस्तान को जो है वो इस मुश्किल से निकालें और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो यहाँ की आवाम तरक्की करेगी, यहाँ की आवाम खुशहाल होगी और हम अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो एक अच्छा मुल्क दे के जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।